Kudüs'e, şehrimize hoş geldin Sultan Nurettin. Bu şehir sizin değil. Burada bulunmanız geçici, arızi bir hal. Peygamberimiz Hazreti Muhammed burada bütün peygamberlere imamlık edip onlara namaz kıldırdığından beri Kudüs bizim, biz Kudüs. नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की फतह का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम सिपाह सालार की परवरिश किस सुल्तान के महल में हुई? और क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा हाकिम भी था जिसने न सिर्फ सलीबियों को शिकस्त दी बल्कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी? जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे 12वीं सदी के उस दौर में जब सलीबी जंगों ने मुसलमानों के दिलों में खौफ बिठा रखा था, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो उस खौफ के खिलाफ खड़ा हुआ। ये कहानी है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ख्वाब देखा और उसे हकीकत में बदलने की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक हाकिम की कहानी नहीं, बल्कि ये दास्तान है बहादुरी, हिकमत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये वीडियो आपको माजी के उन सफ़हात में ले जाएगी जहां एक हाकिम ने अपनी सल्तनत को बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था। नूरुद्दीन जंगी का पूरा नाम नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद बिन इमादुद्दीन जंगी था। आप 521 हिजरी के मुताबिक 1118 ईस्वी को इराक के शहर तिकरीत में पैदा हुए। आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी एक जरी सिपाह सालार और हलब और मूसल के हाकिम थे। नूरुद्दीन जंगी ने अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी के ज़ेर सायाह इल्म दीन, हिकमत और जंगी फ़नून की तरबियत हासिल की। आपके वालिद ने आपको न सिर्फ एक बहादुर सिपाही बनाया बल्कि अदल व इंसाफ की आला कदरें भी सिखाएं। नूरुद्दीन जंगी ने 546 हिजरी बमुताबिक 1146 ईस्वी में अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद हलब की हुकूमत संभाली। उस वक्त दमिश्क के हाकिम मुइनुद्दीन उनुर ने सलीबियों के साथ मुसालिहत की पॉलिसी अपना रखी थी, जिसकी वजह से महल्ली आबादी में बेचैनी पैदा हो रही थी। मुइनुद्दीन के इंतकाल के बाद उसका जानशीन मुजीरुद्दीन सलीबियों को खिराज अदा करने पर मजबूर हो गया, जिससे दमिश्क के लोग बहुत ज्यादा नाराज और मायूस हो गए। इस सूरत-ए-हाल में दमिश्क के बुजुर्गों और आम लोगों ने नूरुद्दीन जंगी से मदद की दरख्वास्त की। 533 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी बगैर किसी खून रीजी के दमिश्क में दाखिल हुए। दमिश्क के लोगों ने नूरुद्दीन का पुरजोश इस्तकबाल किया और उन्हें खुशदिली से अपना हाकिम कबूल किया। नूरुद्दीन ने दमिश्क को अपनी हुकूमत का मरकज बनाया और इस शहर को सलीबियों के खिलाफ अपनी मुहिम्मात का गढ़ बना दिया। दमिश्क पर कब्जा मिलने के बाद नूरुद्दीन जंगी ने शहर की माशी, मदाफियती और तालीमी सलाहियतों को मजबूत बनाया। उन्होंने शहर में अमन व अमान कायम किया और अदल व इंसाफ को अपनी हुकूमत की बुनियाद बनाया। दमिश्क की फतह ने बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए बैतुल मुक़द्दस की फतह की राह हमवार की। नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों के खिलाफ एक तवील और मुनज़्ज़म जंग लड़ी, जिसमें अंताकिया और एदीसिया जैसे सलीबी रियासतों को शिकस्त देना एक अहम हिस्सा था। 545 हिजरी के मुताबिक 1139 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी ने अंताकिया पर एक शानदार हमला किया। उन्होंने अपनी फौज को मुनज़्ज़म तरीके से क़ियादत दी और शहर के अतराफ में मौजूद तमाम अहम गुज़रगाहों को बंद कर दिया। ये एक हिकमत अमली थी जिसने सलीबियों को दूसरी जगहों से मदद हासिल करने से महरूम कर दिया। अंताकिया के किले पर कब्जा करने के दौरान सलीबियों का मशहूर सालार रेमंड जंग में मारा गया, जिससे उनकी ताकत को बहुत बड़ा धचका लगा। एदीसिया की फतह भी नूरुद्दीन जंगी की कामयाबियों में शामिल है। एदीसिया, जो कि सलीबियों का एक किला था, नूरुद्दीन ने एक जबरदस्त हमले के जरिए फतह किया। उन्होंने किले की दीवारों को घेर कर दुश्मन की सफ़ों में कमजोरी पैदा की। यह हमला इतना मुअस्सर था कि सलीबियों के लिए दिफा करना मुश्किल हो गया और किला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इन कामयाबियों के दौरान नूरुद्दीन जंगी ने कई अहम किले फतह किए, जिनमें हिस्नुल कर्क, हिस्नुल रहब और हिस्नुल शुगर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये किले न सिर्फ जंगी नुक्ता नज़र से अहम थे, बल्कि इनके जरिए इलाके की माशी और सफरी सलाहियतों को भी काबू में किया जा सकता था।
इन फतूहात ने नूरुद्दीन को इलाके की बहुत सी गुजरगाहों पर काबू दिलाया और सलीबियों की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। इन जंगों के नतीजे में सलीबियों के हौसले पस्त हो गए और उनकी बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ने की कोशिशें रुक गईं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने न सिर्फ मुसलमानों के इलाके वापस लिए, बल्कि उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में सलीबियों की ताकत को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। ये कामयाबियां बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए बैतुल मुक़द्दस की फतह का रास्ता हमवार करने में अहम साबित हुईं। नूरुद्दीन ज़ंगी की ये कोशिशें न सिर्फ जंगी मैदान में, बल्कि तारीखी हवाले से भी उनकी बसीरत और हिकमत की बेहतरीन मिसाल हैं। उस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत का ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी और सलीबी ताकतें उस पर कब्जा करना चाहती थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने 574 हिजरी में मिस्र पर कब्जा करके फातिमी खिलाफत का खात्मा किया। फातिमी खिलाफत जो 909 ईस्वी में कायम हुई थी, अपने उरूज के बाद ज़वाल पज़ीर हो रही थी। अंदरूनी कमजोरियों और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सलीबी ताकतें मिस्र पर कब्जा करने के लिए परतोल रही थी। इस सूरत हाल में नूरुद्दीन ज़ंगी ने मिस्र को सलीबियों के हाथों में जाने से बचाने का फैसला किया। नूरुद्दीन ने अपने काबिल एतमाद जनरल असदुद्दीन शेरकुआ को मिस्र की मुहिम पर रवाना किया। शेरकुआ के साथ उनके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी थे, जो बाद में मिस्र के हाकिम बने। ये मुहिम कई मराहिल पर मुश्तमिल थी, जिसमें मिस्र के दाखिली मसाइल और सलीबियों की मुदाखलत का सामना था। बिलाखिर नूरुद्दीन ज़ंगी की कोशिशों से मिस्र में फातिमी खिलाफत का खात्मा हुआ और मिस्र को सलीबियों के कब्जे से बचा लिया गया। ये फतह इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने बाद में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की राह हमवार की। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का सबसे बड़ा मिशन बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी था। उन्होंने अपनी सल्तनत को इस ख्वाब की तकमील के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। इस मकसद के तहत सुल्तान ने दमिश्क में मस्जिद अक्सा के लिए एक शानदार मिंबर तैयार करवाया, जिसे वो अपनी जिंदगी में वहां रखना चाहते थे। ये मिंबर खशब अर्ज से बनाया गया था और उस पर आज और सदफ की खूबसूरत नक्श व नुगार की गई थी। मिंबर की तैयारी में किसी किस्म के मिस्मार का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि खशब के टुकड़ों को ताशीक यानी बगैर मिस्मार के जोड़ने के फन से जोड़ा गया था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने यह मिंबर 574 हिजरी में तैयार करवाया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की जिंदगी में बैतुल मुक़द्दस आज़ाद न हो सका। बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के तैयार करदा मिंबर को हलब से मस्जिद में लाकर नस्ब किया। ये मिंबर तकरीबन 800 साल तक मस्जिद अक्सा में मौजूद रहा और ये अपनी खूबसूरती और फन तामीर की वजह से मशहूर था। बदकिस्मती से 1969 ईस्वी में एक सिहूनी दहशतगर्द ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिसके नतीजे में यह तारीखी मिंबर जलकर खाकिस्तर हो गया। बाद अज़ां उर्दन के शाह हुसैन बिन तलाल ने 1993 ईस्वी में इस मिंबर की दोबारा तैयारी का हुक्म दिया और 2007 में नए मिंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तारीख में नायाब है। एक मशहूर वाक़ये के मुताबिक सुल्तान ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुर्ख रंगत वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, मुझे इनके शर से बचाओ। ये ख्वाब देखकर सुल्तान फौरन बीदार हुए, वज़ू किया, नवाफिल अदा किए और फिर सो गए। ये ख्वाब 3 मरतबा दोहराया गया, जिससे सुल्तान को इसकी अहमियत का एहसास हुआ। अगले रोज सुल्तान ने अपने वजीर जमालुद्दीन अस्फहानी से मशवरा किया, जिन्होंने मशूरा दिया कि इस ख्वाब का जिक्र किसी से न करें और फौरन मदीना मुनव्वरा का सफर इख्तियार करें। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी 20 खास अफराद और बहुत से तोहफों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और 16 दिन के सफर के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां पहुंचकर सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गए। ऐलान किया गया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं ताकि सुल्तान उनमें तोहफे तकसीम कर सकें। लोग आते गए, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो ख्वाब में देखे थे। सुल्तान ने हाजिरीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब मिला, सिवाय 2 आदमियों के। मालूम हुआ कि वो 2 आदमी मगरिब मराकश के रहने वाले हैं, जो सलात के पाबंद, नाइक और मुत्तकी हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि बकसरत सदका करते हैं, रात भर इबादत और रियाजत करते हैं
और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। उन्हें हाजिर किया गया तो सुल्तान ने फौरन पहचान लिया कि ये वही अफराद हैं जो ख्वाब में देखे थे। सुल्तान ने उनसे मदीना में आने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम हज के लिए आए हैं और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने उनके मकान की तलाशी का हुक्म दिया। मकान में नए और कीमती सामान के साथ फर्श पर बिछी चटाई के नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग मिली जो रोजा मुबारक की तरफ जा रही थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनका मंसूबा रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर नापाक इरादे को पूरा करना था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोजा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए जिसे पिघले हुए शीशे से बहर दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक हरकत न कर सके। ये वाकया 557 हिजरी बेमुताबिक 1142 ईस्वी का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।